इसका एक वैसा ग्लिच है, उस ग्लिच को अपन को देखना पड़ेगा ना। अनमोल अगर आज बैठे ना सिस्टम पे तो उस चीज़ को क्लियर करना है ना। जो दूसरे स्क्रीन से अपन स्क्रीन शेयर करते तो वो ब्लर हो जाती, तो वो क्यों होता है ऐसा, क्या रीज़न है उसके पीछे का, वो भी देख लेना एक बार, है ना। यूरो यूएसडी पे कोई सा ट्रेड अगर यहाँ पे मिल जाए हमें, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखते हैं, मार्केट ने नीचे से हायर लो बनाया हुआ है, वो एक है सोचने वाली बात। अगर मार्केट यहाँ पे अगर लोअर लो बना के आता देन और मज़ा आता, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ट्रेड अपने आप लोगों को नहीं करनी है। इसमें एक दो चीज़ें और आज मैं एड ऑन करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। पढ़ा दूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा शुरू में 10-15 मिनट समझा दूँ अच्छे से, है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल रखूँगा मैं उस चीज़ को, कि वो मतलब कहाँ पे उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों की एक्यूरेसी जो बिगड़ रही है वो उस चीज़ की वजह से बिगड़ रही होगी। जैसे मान लो अभी राइट नाउ जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, अब इसमें चलो आपको मैं समझा देता हूँ, अब सभी लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगी चीज़ें कि क्या रीज़न है उसके पीछे का, कहाँ पे आपको उंगली नहीं करनी है, ठीक है। सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ यस, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 455 लोग। एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले क्लियर कर दी थी उस वाले सिनेरियो से रिलेटेड, लेकिन आज इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। रिवीजन भी हल्का सा उल्का करवा देता हूँ मैं कि अपन कहाँ पे क्यों ट्रेड करते हैं और उसके पीछे की कहानी क्या होती है। मोस्टली मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि आपको मार्केट के साथ में जाना है, ठीक है। पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए जाना है, मतलब मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया, हल्के फुल्के बायर्स आए, यहाँ से आपको फिर से शॉर्ट करना है। अब यहाँ से आपको फिर से कहाँ से शॉर्ट करना है उसके ऊपर डिटेल में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना के आप लोगों को दे रखे, समझा रखे, ठीक है। फिर से मार्केट ने फॉल किया, फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर से हम यहाँ से सेल के लिए जाते हैं, यही करते हैं। मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया, फिर से हम यहाँ से सेल के लिए जाते हैं। अगर मार्केट बाई साइड अगर जा रहा है, बुलिश मोमेंटम है मार्केट में, तो मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ने पुल बैक लिया, हम यहाँ से बाइक ले जाते हैं। मार्केट ने पुल बैक लिया, हम पास्ट में जो मार्केट में सेलिंग आ रखी होती है, मतलब जैसे मान लो यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ से मार्केट गिरा, तो ये जो मार्केट में जो पास्ट वाली सेलिंग होती है उसका 50% वाला एरिया यहाँ पे मैच करता है। ये पुल बैक और पास्ट में जो पुल बैक हो रखा होता है उसको मैच करता है। दोनों का आंसर एक आता है कि हाँ, यहाँ तक मार्केट में इस पुल बैक की लिमिट खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि बुलिश मार्केट होता है तो जो सेलर होता है, जो छोटे सेलर आते हैं वो वीक होता है। उन वीक सेलर के बाद में हमें स्ट्रॉन्ग बायर्स के लिए फिर से आके मोमेंटम के लिए बैठना होता है, ठीक है। ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। अब इसमें एक सपोर्ट से अगले वाले सपोर्ट को हम मेजर करके उससे अगले वाला सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट को मेजर करते हैं, सेम उसको आगे लगाता है और अगला वाला सपोर्ट हमें मिलता है जहाँ से मार्केट में बाइक के लिए बैठते हैं। वैसे ही अगर हम सेल के लिए जा रहे हैं तो हम मार्केट में एक रेजिस्टेंस से अगले वाला रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं और उससे अगले वाला रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है, हम वहाँ से सेल के लिए जाते हैं। अब इसमें चीज़ कहाँ पे कैसे काम करती है, क्या सिनेरियोज बनते हैं जहाँ पे हमें उंगली करना चाहिए और कहाँ पे हमें उंगली नहीं करना चाहिए, ठीक है। सपोज करो अभी जैसे मार्केट ये फॉल कर रहा है, कर रहा है फॉल, हमने एक हाई लगाया, ये हाई लगाया, एक रेसेंस अगला वाला रेसेंस, उससे अगला वाला रेसेंस हमें यहाँ पे इस वाले एरिया के आसपास मिला जैसे मार्केट में सेलिंग गई। अब वो चीज़ एक्यूरेट होगी, ये तो अपन ने टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखा है और मार्केट वाइड थोड़ा सा होके आया है और मार्केट नीचे से ये करके आ रहा है, लो से ऊपर नया हाई लो बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत काम की चीज़ मैंने पहले बता रखी है, आज मैं फिर से आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से और आप वो गलती ना करो जो अधिकतर लोग करते हैं, ठीक है। मैंने एक थ्योरी दे रखी है पहले भी कि मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब मार्केट लो के बाद में नया लोअर लो बनाए। मार्केट ने एक लो बनाया, उससे नीचे मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया,
उस वाली कंडीशन में जो भी ये सारे रेसेंस होते हैं जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रखी होती है वो स्ट्रॉन्ग रेसेंस होता है, ठीक है। और फिर से मार्केट ने यहाँ पे नया लोअर लो बनाया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ये कर गया, ये लो से नीचे नया लो नहीं बनाया, हायर लो बनाया। अब जब मार्केट नीचे से हायर लो बनाता है या फिर सिमिलर लो बनाता है, अब सर हायर लो क्या होता है, सिमिलर लो क्या होता है, वो चीज़ आपको मैं चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ। राइट नाउ अभी यूरो यूएसडी की चार्ट पे हो रही है, ठीक है, इस वाले एरिया पे हो रही है वो चीज़। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, है ना। हमने यहाँ पे मार्केट ने ये एक हाई, उससे अगला वाला, उससे अगला वाला, उससे अगला वाला, अपन ने एक इस वाले हाई को लिया, एक इस वाले हाई को लिया। अब मैं नीचे वाला लोअर हाई मिला यहाँ पे। अभी जो लोअर हाई पे मार्केट आया, ये जो पास्ट में जो सेलिंग आई थी, ये लोअर लो बनाया मार्केट ने। लेकिन जब मार्केट यहाँ से निकला तो क्या मार्केट ने नया लोअर लो बनाया? नहीं बनाया। क्या बनाया? एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट ऊपर बनाया, मतलब लो से ऊपर हायर लो। और जब मार्केट में हायर लो फॉर्म होते हैं तो मार्केट में सेलर क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। इसकी डिटेल में मैंने जो ट्रेडिंग क्लिप्स वाला अपना जो चैनल है, एकदम डिटेल में मैंने उस वीडियो में समझा रखा है कि हायर लो से, लोअर लो से, हायर हाई से चीज़ें कैसे हम बायर सेलर का पावर देख सकते हैं। और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जब कोई सी पावर अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें उस पावर के साथ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने लो से ऊपर हायर लो बनाया है, तो उसका मतलब क्या है कि सेलर की पावर डिक्रीज हो रही है। जब सेलर की पावर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हमें सेल के लिए जाने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फिर हमें ट्रेड करने की गलती नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो अपन ने एक हाई लगाया, उससे अगला वाला अपन ने दूसरा वाला लोअर हाई लगाया, ये एक हाई हो गया, मतलब रेसेंस। हाई मतलब रेसेंस होता है, सीधी सी बात है। उससे अगला वाला अपन ने रेसेंस लगाया, लगा दिया, ये हो गया हमारा अगला वाला लोअर हाई। अब इस वाले लोअर हाई से मार्केट ने क्या नया नीचे लोअर लो बनाया? यस, ये एक लो हो गया, ये एक लो हो गया। लो से नीचे नया लोअर लो, उससे नीचे मार्केट ने नया लोअर लो। अब इस कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग या फिर वीक है? सेलर स्ट्रॉन्ग है, प्लस है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है ज़्यादा कि मार्केट में सेलिंग आए। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ से सेलिंग आई और नीचे नया लोअर लो नहीं बनाया, नहीं बनाया, और फिर अगर प्राइस अगर वहाँ पे जा रहा है तो रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाता है, देन अगर फिर से अगर उस वाले एरिया के आसपास अगर आता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। सेम चीज़ होती है बुलिश वाले सिनेरियो में। अब बुलिश वाला सिनेरियो भी आपको किसी न किसी चार्ट पे दिख जाएगा। यस, ये वाला हम यहाँ पे हमने ये लिया, एक ये भी ले लिया, यहाँ से भी रिवर्सल आ चुका है। अभी अगर अपन इस वाले सिनेरियो पे लगाते हैं, जैसे मान लो ये है ना, सपोज करो मैं प्राइस को यहीं पे रोक देता हूँ, अभी जहाँ पे है वहाँ पे अपन ने प्राइस को रोक दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट ने एक लो बनाया, थोड़ा सा उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये लो से ऊपर हायर लो, ये हायर लो। अपन ने इस हायर लो से इस वाले हायर लो को मेजर किया, कर लिया। अब इस वाले हायर लो के बाद में मार्केट ऊपर गया और नीचे आ रहा है, लेकिन इस वाले हायर हाई को ब्रेक करके नहीं आ रहा है। अगर ये प्राइस जाता, ऊपर जाता और फिर आता, देन यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की ट्रेड मिल सकती थी, चांसेस उसके ज़्यादा थे। लेकिन जब मार्केट हाई को ब्रेक करके नहीं आए, देन बायर की पावर वीक है। मार्केट जब नया हायर हाई नहीं बनाता है, सिमिलर हाई बनाता है या फिर लोअर हाई बनाता है, तो बायर्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने समझाई थी, यस और नो? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखी है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हम एसएनआर लेवल मार्केट में फाइंड कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, उस एसएनआर लेवल पे हमें बाय के लिए फिर सेल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे पावर वीक दिखाई दे रही है वहाँ पे उंगली नहीं करना। जहाँ पे हमें दिख रहा है कि पावर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ही हमें ट्रेड प्लेस करना है, अदरवाइज ट्रेड प्लेस नहीं करना है। जैसे मान लो ये वाला सिनेरियो हो गया,
ठीक है, अभी यहाँ पे अगर अपन चीज़ों को देखते हैं तो मार्केट सिमिलर हाई बना के आया, मार्केट ने लो बनाया, फिर से मार्केट ने सिमिलर लो बनाया, मार्केट नया हाई हाई नहीं बना पा रहा है, नहीं ना ही मार्केट नीचे नया लो लो बना पा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे नीचे ये लग रहा है कि मार्केट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि इस वाले सपोर्ट से नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी मुझे दिखाई दे रही है कि यार इस वाले सपोर्ट में मार्केट में बहुत देर तक मार्केट ने ट्राई किया बाय के लिए जाने का, ये हाई से नया हायर हाई बनाया, फिर से नया हायर हाई बनाया, लेकिन अब मार्केट इस वाले एरिया से क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। जो पास्ट में जो प्रेशर था बायर का वो नहीं है, अब कम प्रेशर निकल रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाए। अब हमें मार्केट के साथ में जाना है तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा कि अब दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे बेयरिश होगा तो हमें सेल के ट्रेड प्लेस करना है, सीधी सी बात है। अब वो प्लेस कहाँ पे करने हैं, तो अभी इसी वाले सिनेरियो में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको वापस अगला वाला रेसेंस कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मान लो एक तो हमें ये देखने के लिए मिल गया, ठीक है, ये हो गया। एक आपका ये वाला एरिया बन सकता है स्ट्रॉन्ग वाला रेसेंस, कैसे ये किया, अब प्राइस अगर ये कर देता है देन आप यहाँ से फिर से सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी प्राइस यहीं पे है, इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये वाला एरिया इसका ब्रेक होना चाहिए, सीधी सी बात है ब्रेक हो जाएगा अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो। मार्केट का डायरेक्शन भी आपके फेवर में है, पास्ट में जो बाइंग आई है उसका 50% भी आप ले लेना, उस वाले एरिया पे आ जाएगा, सेल करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुश्किल से अगर 10 ट्रेड प्लेस करनी है 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा में आपको शॉर्ट 10 ट्रेड मिल जाएगी, गारंटी मेरी। और आप लोगों ने निकाली भी होगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि आप लोगों ने वो चीज़ें करके देखी है नहीं देखी है। मैंने अगर परसों वाली क्लास में अगर आप लोगों को चीज़ें डिटेल में समझाई थी, मैंने खुद ने भी ट्रेड करके दिखाया था उस वाले सिनेरियो में, ठीक है। तो हम अगर किसी एक एरिया पे मार्केट अगर बुलिश है, जो भी मार्केट पास्ट टाइम करते हुए आया, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, दूसरा वाला सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस अगर करनी है तो क्या करना है, ये देखना है कि मार्केट ने पास्ट वाले हाई को ब्रेक किया है या नहीं किया है। अगर किया है देन आप यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड प्लेस करोगे, पुल बैक मेजर करोगे कि पास्ट में जो पुल बैक हुआ है वो एग्जैक्टली उतना ही हो रहा है। हाँ, अगर उतना ही हो रहा है तो आप बाइक ले जा सकते हो। पास्ट में जो सेलिंग आई है उस वाले एरिया से, मान लो इस वाले एरिया से जो भी सेलिंग आई है वो इतनी आई है ना। तो ये जो सेलिंग आई थी पास्ट में, जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया, उस सेलिंग का 50% उठा के देखो, अगर सेम अगर उसी वाले एरिया पे आ रहा है तो ये वाला आपका श्योर शूट होगा। और इस चीज़ को आप फॉरेक्स में भी अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो कि भैया मार्केट ने मोमेंटम दिया, पुल बैक लिया, मोमेंटम दिया, पुल बैक लिया, आप यहाँ से बाइक ले जा सकते हो। अब यहाँ से बाइक ले जा सकते हो तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, इस वाले एरिया तक, और अगला वाला टारगेट होगा ये जो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है उसका 2x, कितना, डबल। जो भी मार्केट में सेलिंग आई है उसका डबल। जैसे मान लो यहाँ पे इतनी सेलिंग आई है तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा ये। ये जो 2-3 भाई मेरे से पूछ रहे थे ना सर फॉरेक्स में इसको कैसे यूज़ करना है, ये। और बाइनरी के लिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, कहाँ पे यूज़ करना है वो तो आपको मैंने दिखा दिया, कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है वो भी आप ध्यान से देख लो बाबू, आराम से ना। जैसे मान लो मार्केट ने हमें, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहीं से मार्केट आ रहा है, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इसको फिर से करना पड़ेगा। प्राइस कहीं से आया, अब यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है नहीं करना है, भैया आपने भी वही सेम चीज़ करी कि आपने एक लो, एक सपोर्ट हो गया, ये वाला सपोर्ट हो गया, एक वाले सपोर्ट से अगले वाले सपोर्ट की आपने मैपिंग कर ली और अब अगले वाले सपोर्ट पे यहाँ से बाइक लिए आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मार्केट ने जो लास्ट टाइम हाई बनाया था, जिस भी एरिया से निकला था, उससे अगली बार मार्केट उस वाले एरिया को ब्रेक करके नहीं आया, हाई से नीचे मार्केट ने लोअर हाई बनाया है। उस वाली कंडीशन में मार्केट में
बायर की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो मार्केट में इस वाले सेलर रो के यहाँ से बायर के आने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे उस टाइम पे फिर ट्रेड करना नहीं करना है, नहीं करना है। आया समझ में क्या समझाया मैंने? ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, अभी यहाँ पे हम यूरो जेपीवाई को देख रहे हैं। अपन ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट से अपन ने अगला वाला सपोर्ट लिया, ठीक है, ले लिया। यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है, लेकिन ये बाइंग अगले वाली हायर को ब्रेक करके नहीं आ रही है। अगर प्राइस यहाँ पे अगर इस वाले एरिया पे आता है तो चांसेस क्या है कि इसको ब्रेक करके नीचे चले जाए। लास्ट वाला हाई मार्केट अगले वाले सपोर्ट से निकलने के बाद में अगर ब्रेक करता तो ये अच्छे से काम करता। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं इस पर, आपको काम करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, और आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है और कहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, हमें यहाँ पे एक शानदार वाली शॉर्ट वाली ट्रेड मिल सकती है। अपन ने एक हाई लिया, उससे अगला वाला अपन ने एक लोअर हाई लिया। अब इस वाले एरिया पे जब भी प्राइस आएगा आपको यहाँ से एक शानदार वाली सेल की ट्रेड मिलेगी, क्योंकि मार्केट ने जो इस वाले एरिया से मार्केट ने निकलने के बाद में लो बनाया था, उससे अगले वाले रेसन से निकलने के बाद में मार्केट ने नया लो बनाया है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि मार्केट इस वाले एरिया से टकरा के नीचे आएगा। और जब यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाएगा तो आप ये देख लो पहले ही मैपिंग करके कि जो पास्ट में जो मार्केट की जो बाइंग आई थी, उतनी बाइंग के बाद में उस वाले एरिया पे जाने के बाद में ये देखो मल्टीपल टचेस अगर मैं यूज़ करता हूँ, है ना, देख लिया मैंने मल्टीपल टचेस यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये वाला ये जो एग्जैक्ट जो पूरी बाइंग थी उसका 50% वाला एरिया इस वाले एरिया के आसपास आ रहा है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर की जो मैपिंग है, मतलब कुल मिला के अपना डीटी किसके ऊपर बना हुआ है, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो प्राइस का वहाँ तक जाने से पहले अपन ने कहाँ से चीज़ें कहाँ तक होगी, क्यों होगी, और वहाँ से हमें सेल के जाने के पीछे का रीज़न अपने को ये शायद अगर यहाँ पे 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे वहाँ तक प्राइस को जाने में, उससे पहले ही अपन डिसाइड कर दे रहे हैं कि यहाँ तक अगर प्राइस आएगा तो यहाँ से हमारी एक शॉर्ट की ट्रेड बन सकती है, चांसेस हैं वहाँ पर। समझे? दिमाग में कुछ चीज़ें घुसी आप लोगों के या नहीं घुसी? तो मार्केट का फेवर भी हमें पहले ही पता चल गया, नेचर भी पहले ही पता चल गया, जो बाइंग है पास्ट की वो भी अपन ने देख ली। इस वाले एरिया पे ये जो कैंडल है रेड वाली, उस कैंडल का 50% भी इस वाले एरिया के आसपास हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल दिख रही है। मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी आप लोगों को पहले समझा रखा है कि मार्केट में किसी भी एक हाई वॉल्यूम वाले कैंडल के 50% वाले एरिया से मार्केट में रिवर्सल आते हैं। समझाया था? याद आया या नहीं आया? ठीक है। स्क्रीन इज ऑन, स्क्रीन ऑफ है। स्क्रीन कौन बोल रहा है ऑफ है? पुरानी है। ठीक है। तो भी आप लोग हो थोड़ी देर यहाँ पे तो देखना आप इस चीज़ को कि अगर प्राइस अगर उस वाले एरिया तक जाता है, हालांकि जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और अगर जाता है तो हमें ट्रेड मिल जाएगा, और नहीं जाता है तो अगला ट्रेड अपन फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें टाइम मिल जाएगा प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए, एक ट्रेड प्लेस करने के लिए, सोचने समझने के लिए कि हाँ क्या चीज़ें क्यों किस वजह से हो रही है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 में से 10, 10 में से 9 शॉर्ट निकाले हैं। आपने खुद ने भी कमेंट बॉक्स पढ़े होंगे, और इतने सारे लोगों के रिजल्ट आए मेरे पास कल के दिन में और आज के दिन में। आप लोगों के बीच में ही वो लोग बैठे हुए हैं। शायद 240 लोग थे ना उस दिन, जिस दिन मैंने चीज़ें समझाई थी परसों। 265। तो वो है। अब इसमें अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो मैंने जो 30 डेज की जो सीरीज आप लोगों के साथ में चालू करी है, उसमें जो पहली दूसरी तीसरी क्लास जो ली थी कि अपन मार्केट के साथ में काम करेंगे, पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए जाएंगे, यही बोल रखा था ना मैंने। यही चीज़ें थी। उन्हीं चीज़ों पे अपन ने एक चीज़ और एड ऑन कर दी कि हमें श्योरिटी हो जाए कि हाँ मैं जिस वाले एरिया पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब एक और चीज़, ये चलो ठीक है, प्राइस यहाँ पे सीधे अगर आ रहा है थोड़ा यूँ करके तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी अलग तरीके से काम अगर करे, कैसे, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर प्राइस यहाँ पे ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट नीचे से फिर हायर लो बनाते हुए आ रहा है, जो कि मैंने कभी क्लास चालू हुई थी तो समझाया था कि मार्केट में लो का और हाई का कितना फ़र्क पड़ता है।
क्योंकि अगर मार्केट ने इस वाले सिनेरियो में अगर बड़े स्विंग बना के अगर ये चीज़ कर दी, देन फिर यहाँ से जो मार्केट में जो बाहर आ रहा है ना, उनकी पावर बढ़ जाएगी। और उस कंडीशन में इस वाले एरिया से जो मार्केट में सेलर आने वाला है, हालांकि फिर भी चांसेस होता है, मतलब 70% तो फिर भी चांसेस रहेंगे कि यहाँ से मार्केट में सेलर आए। ठीक है, तो वो चीज़ है। अभी देखता रहिएगा आप यहाँ पे कि क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है। बाकी जब तक मैं 2-3 ट्रेड आपको और दूसरे सिनेरियोस पे ऐसे ही बना के दिखाता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर पाओ। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सिनेरियो मार्केट ने हमें दे दिया है ना, प्रॉपर तरीके से दे दिया। मार्केट ने एक लो बनाया, उससे अगले ऊपर एक हायर लो बनाया, हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई भी बना दिया। अब अगर प्राइस अगर इस कभी भी इस वाले सिनेरियो पे आएगा थोड़ी सी देर में यहाँ पे कुछ भी करके, तो आप यहाँ पे बाइक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा आपको अगर लग रहा है कि प्राइस वहाँ तक नहीं भी आ पाए, तो आप इस लो को लो, ये जो मार्केट ने अगला वाला जो स्विंग बनाया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक छोटा स्विंग है, उसको लो आप। यहाँ से अगर मार्केट में अगर सेलिंग आएगी तो आपका ये वाला एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या आप यहाँ पे मार्केट के साथ में काम कर रहे हो, हाँ या नहीं? बाइक ले जाने के लिए बिल्कुल कर रहे हो, सीधी सी बात है। जो मार्केट में सेलिंग आएगी, ये जो पुल बैक हुआ, उसका डबल वाला पुल बैक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पास्ट में जो सेलिंग आई है उसको भी आप मेजर कर सकते हो। लेकिन आपको पेशेंस के साथ में रुकना पड़ेगा जब तक कि आप थोड़ा सा वेट नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है मेरे भाई लोगों की, आपको थोड़ा सा रुक के पैसा देगी। आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ट्रेड लॉस में नहीं जा सकती। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों पे भरोसा करो। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दे रखी है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है, उस पर आप खुद काम करके देखना। क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि यार ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, किसी पे भरोसा नहीं करना है दुनिया में। जब तक आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर लो, खुद से चीज़ों को चार्ट के ऊपर अप्लाई करके नहीं देख लो, खुद आपको रिजल्ट नहीं मिले उन चीज़ों के, तब तक आपको भरोसा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और देखते हैं यूरो यूएसडी। यहाँ पे जो छोटे छोटे पुल बैक्स हो रहे हैं, इन पे भी आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा आप लोगों के लिए पर्सनली, अगर मैं बोलूँ तो। कैसे रिस्की हो जाएगा? इस मान लो मैंने ये एक सपोर्ट लिया, इससे अगला वाला अगर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। जो मैंने ये जो कैंडल ने वीक बनाई, उससे अगले वाली सपोर्ट मार्केट ने ये बनाया, तो ये ब्रेकआउट के बाद में इस वाले सपोर्ट पे भी आपको बाई के लिए जाने के लिए मौका मिल सकता है। लेकिन ये छोटे स्विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे स्विंग्स हैं। मार्केट का प्रेशर आपके फेवर में मानता हूँ मैं, लेकिन छोटे स्विंग्स पे थोड़ा सा रिस्क आप लोग कम लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला एरिया मार्केट ने सपोर्ट बनाया है इस चीज़ को, ठीक है। पास्ट में जहाँ से मार्केट ने पैसा उठाया, वो जितनी भी सेलिंग आई थी उसका 50% से प्राइस यहाँ से घूम गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे भी वो चीज़ दिखा सकता हूँ कि प्राइस ने यहाँ से फिर से चीज़ें कैसे चेंज करी। वो भी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। जो प्राइस का जो सबसे लास्ट वाला लो है वो लो, और जो ये वाला एरिया है इसको थोड़ा सा मल्टीपल के साथ में अगर यूज़ करोगे तो आपको वो वाला सिनेरियो भी दिखाई दे जाएगा कि मल्टीपल जैसे यूज़ किया, उसका अगला वाला सपोर्ट यूज़ किया, ये वाला एरिया निकल के आया। जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया था, कहाँ से पैसा उठाया था, ये जो आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ मैं। ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको, दो रेड बड़ी वाली, उसके बाद में ग्रीन कैंडल आई बड़ी, इन कैंडल्स का आप 50% लो। ठीक है, ले लिया। और सेम एग्जैक्ट पास्ट में जो मार्केट ने सेलिंग दिखाई थी उतना ले लो। दोनों चीज़ें सेम हो रही है, पुल बैक भी है। दिमाग के घोड़े खुल रहे हैं थोड़े थोड़े कि कैसे यूज़ करना है चीज़ों को। शुरुआती तौर पे बहुत सारी ट्रेड्स आपसे छूटेगी, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने में समय लगता है। आज भी मेरे से चीज़ें छूट जाती है, मतलब इतना सारा कुछ दिमाग में होने के बाद में आज भी मैं स्लिप कर जाता हूँ बहुत बार कि यार ये चीज़ छूट गई, या फिर ये चीज़ मैं इसको ऐसे लगाना भूल गया। वो होगा, उसको थोड़ा थोड़ा आप मास्टर करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, देखते हैं इसी वाले सिनेरियो पे मैं आपको एक तो मार्केट के साथ में जाने के लिए बताऊंगा कि आपको कहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
ठीक है, इसको जाने दो यहाँ तक, प्रॉपर तरीके से मज़ा आएगा। इसमें भी वेट करेंगे थोड़ी देर अपना भी। इसमें जो 5 टका की जो सपोर्ट है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। एक तो ये हो गया, इसको तो मार्केट ने यूज़ कर लिया है। इसको भी यूज़ कर लिया है। देखते हैं फिर भी कि क्या वो चीज़ वहाँ तक आती है तो काम करती नहीं करती है। यूरो जेपीवाई पे एक प्रॉपर अगर बड़ा वाला अगर हमें स्विंग मिलेगा तो और मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो मार्केट में जो इंटरनल स्विंग्स हो रहे हैं छोटे वाले, इस पे चीज़ें थोड़ी सी रिस्की होती है। जो मार्केट ने जो बड़ा पुलबैक लिया है एक, उस बड़े पुलबैक के बाद में हम वहाँ पे एक शानदार वाला बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड जेपीवाई पे बोल रहा है कोई? हाँ, ट्रेड जेपीवाई पे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो चीज़ बताई, आप फिर से वो गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या गलती? एक तो ये हो गया, अगर अपन वीक से लगाते हैं तो ये हो जाता है और ये हो जाता है। अब दोनों में प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है, जो मार्केट में बाइंग आई है उसका आप अगर 50% अगर लगाते हो तो कहाँ पे आ रहा है? इस वाले एरिया पे आ रहा है। तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल जैसे हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। अब मल्टीपल जैसे क्या होता है, कैसे होते हैं, वो आपको मैंने बता रखा है, लेकिन उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना के डाल भी दूंगा। अब ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक करके नया लो नहीं बनाया, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर जा रहा है। तो ये वाली ट्रेड जब आप प्लान करो तो इसमें आप एक चीज़ करना कि अगर आप $5 की ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे आप अमाउंट को डिक्रीज करके कितना कर देना, $2। रीज़न उसके पीछे का क्या? रीज़न उसके पीछे का कि प्राइस नीचे से नया लो लो बना के नहीं आ रहा है, प्राइस ये करके लो से ऊपर ये करके आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी प्राइस वहाँ पे जाता है तो क्या हमें वो रिवर्सल देता है या नहीं देता है ना। ट्रेड जी पे हालांकि वो 65% ही मिल रहा है तो कोई ट्रेड नहीं करेगा, देख लेना उसको बस, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ट्रेड जो दूसरे करेंसी पेयर है उनमें कैसे प्लेस करना है। ठीक है भाई साहब, इसमें ये आ चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे वो चीज़ें हो चुकी है। इसको नीचे से ही मेजर करेंगे हम। यहाँ से मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आने दो, तब तक आप चुपचाप बैठे रहो। ये वाला एरिया भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे आपको एक रिवर्सल सेल के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर नीचे आता है, ये तो 2x वाला सिनेरियो है, लेकिन मार्केट से आपको लड़ना नहीं है, वो मैं आपको साफ साफ पहले ही बता दूँ। क्रेड जीपीआई पे गया क्या प्राइस? नहीं गया, अभी वेट करना है। यूरो जीबी पे प्राइस कुछ नहीं कर रहा है, वहीं के वहीं बैठा हुआ है। यूरो यूएसडी पे अगर इस वाले एरिया पे आता है देन हम सोचेंगे कुछ ना कुछ। हाई को ब्रेक किया है, इस वाले सपोर्ट और इस वाले सपोर्ट से अगले वाला सपोर्ट हमें मिल सकता है यहाँ पे। बस प्राइस को देखना है कि प्राइस पैसा उठा के कहाँ से आ रहा है। जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया है, मतलब अगर ये इस वाले एरिया के आसपास से अगर कहीं पे आता है तो क्या वो चीज़ें होती नहीं होती है। मतलब अगर प्राइस यहाँ तक जाके फिर अगर यहाँ पे आए तो काम का है। कैसे समझना, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मैं। प्राइस का पास्ट वाला पुल बैक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना। ये प्राइस का पास्ट वाला पुल बैक हो गया, सेम उसका आधा पुल बैक यहाँ से मार्केट कर रहा है,
तो अगर यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट बनाना है तो प्राइस को कहाँ से टकरा के आना पड़ेगा, लगभग इस वाले एरिया से। वहाँ से मार्केट में जो सेलिंग आई है उसका वो हाफ भी हो जाएगा। जो दिख रही है आपको सेलिंग, ये सेलिंग दिख रही है या फिर आपको ये सेलिंग दिखाई दे रही है, तो सेलिंग का हाफ भी यहाँ पे हो जाएगा। मार्केट का फ्लो भी आपके साथ में है, ठीक है। आप बीच में से भी ले सकते हो इसको, है ना। हाँ भाई, मैं जो चीज़ें मैंने निकाल रखी है डीटी वाली, वो उसको आप कहीं पे भी यूज़ करोगे तो वो काम करेगी, कहीं पे भी। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एक कैंडल का और वेट करना, जगह बच रही है। इस कैंडल को बनने दो, तब तक अपन केडीपी वाले भैया को देखे क्या नहीं गया अभी तक वहाँ पे। ये भी एक ही जगह फंस रहा है। यूरो यूएसडी को आने दो, ये एक ट्रेड छूट गई हमारी, देखो आपके सामने। अभी जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया, जो सिनेरियो मैंने आपको सिखाया, एग्जैक्ट उसी वाले सिनेरियो पे। सपोर्ट, बाइंग, अगला वाला सपोर्ट, बड़ी बाइंग, उससे अगला वाला सपोर्ट, बाइंग। यूएसडी एपीवाई पे देखो, जैसा मैंने समझाया वैसा का वैसा काम किया नहीं किया, हाँ या नहीं, ठीक है। और जगह बच रही है। भाई साहब टकरा के नहीं चले जाए यार, क्लोजिंग की वेट करना कैंडल की। मार्केट में प्रेशर किस वाले एग्जैक्ट एरिया से आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ मैं, छोटा टाइम फ्रेम करके, कि जो सपोर्ट मैंने निकाल के दिखाया था आप लोगों को, कि उसी वाले सपोर्ट से कैंडल एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे अगर हुआ हो, देन मुझे बताओ आपके यहाँ सर उस वाले पॉइंट से एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे हुआ हो तो। यूरो यूएसडी हाँ या नहीं। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, ये जो आपको अग्रेसिव एंट्री कहाँ पे करनी है वो भी आपको मैं समझा दूंगा, कि सर यहाँ पे जगह बच रही थी, अगर ये कैंडल अगर नीचे क्लोज देती थी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीख लो। कितने लोग देख रहे हैं अभी? 484 के आसपास है, ठीक है। आप सभी लोगों को बस एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि पहले चीज़ों को यूज़ करना सीख लो, कि चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें जो मैंने सिखाई आपको, आज ही सिखाई है, उन्हीं 4 ही चीज़ों को आपको अप्लाई करना सिखाया मैंने जो ऊपर वाला एसएनआर जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही है, इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखना। वो एसएनआर लेवल मैंने पहले ही बना के दिखा दिया था कि अगर उस वाले एरिया से टकरा के आएगा तो ये सपोर्ट काम करेगा। तो मैंने मार्केट को वहाँ जाने से पहले ये बता दिया कि वहाँ से गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा और कहाँ से घूमेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगर नहीं बताया हो तो आप खुद बता दो कि हाँ सर ये चीज़ आपने पहले ही हमें बता दी या नहीं बता दी। तो वो एक्यूरेसी पॉइंट टू पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे अगर ऊपर नीचे हो रहा हो तो आपके सामने सारी चीज़ें। लग रहा है कि सर ये कुछ अनबिलीवेबल है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं आ रहा समझ में, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन पहले प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, चार्ट के ऊपर देखना, सारे सिनेरियो को मैच करना। अब इसमें ये भी नहीं रहेगा कि यार हड़बड़ाहट में ट्रेड आपको करनी है या फिर ट्रेड पहले ही छूट जाएगी या फिर क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, उसकी फिक्र आप लोगों को नहीं करनी है। आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि यार हाँ प्राइस अगर उस वाले एरिया पे जाता है, वहाँ से टकरा के अगर गिरता है तो इस वाले सपोर्ट में मुझे बाई की ट्रेड मिल सकती है। अगर वहाँ तक नहीं जाता, अगर पहले ही घूम रहा है, तो मुझे यहाँ पे बाई या फिर सेल की ट्रेड नहीं करना है। सारे सिनेरियोस आपके एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बैठेंगे, नहीं होंगे ऊपर नीचे, मेरी जवाबदारी है, ठीक है। लेकिन देखो भरोसा करना पड़ेगा, सेटअप्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप सेटअप्स के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, जैसे मान लो इस वाले एरिया पे अभी राइट नाउ यहाँ पे भी है, तो जो गलती आपको नहीं करनी है वो भी मैंने समझा रखा है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, उससे नीचे एक मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से मार्केट में एक सेल की कैंडल सर आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आएगी?
क्या रीज़न है? मैंने बताया आपको कि प्राइस उस वाले लो को ब्रेक करके नया लो बना के नहीं आया। प्राइस जब दूसरे वाले सपोर्ट से रेजिस्टेंस से निकला, जो मार्केट ने पहले जो एक सपोर्ट बनाया था, कौन सा सपोर्ट बनाया था? ये वाला सपोर्ट बनाया था। इस वाले सपोर्ट को अगर ब्रेक करके ये जो सेलर आए हैं, ये अगर यहाँ से अगर घूमते हैं तो फिर इस वाले एरिया से आप सेल के लिए डेट प्लान कर सकते थे। जिन लोगों को कहीं ना कहीं जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, जो बता रहे थे सर हमारी एक्यूरेसी 90% से कम आ रही है, वो लोग ये गलती कर रहे होंगे कि सर हमने तो एक रेसेंस से अगला वाला रेसेंस भी लगाया और हम यहाँ से सेल के ले गए, लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि प्राइस यहाँ से हायर लो बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे नया लोअर लो नहीं बनाया, तो वो ट्रेड आपका रिस्की हो जाता है। क्या हो जाता है? रिस्की हो जाता है। नहीं करना है वहाँ पे उंगली, बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं कि यार वहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता रेड बन गई विन हो जाती, नहीं, यही चीज़ आपको दिक्कत देगी। और ऐसी दिक्कत देगी ना कि भाई साहब अकाउंट ऐसे खाली होंगे, आप बोलोगे भाई साहब सर बचा लो, माफ़ कर दो। ये देखो कैट JPY, ट्रेड करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर $5 की ट्रेड ले रहे हो तो $2 की ट्रेड करना है। क्या मैंने ये वाला रेसेंस आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया था, हाँ या नहीं, कि इस वाले एरिया से मार्केट में आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी आपके सामने? और कब था प्राइस वहाँ पे? कब था? जब इसी वाले एरिया के आसपास था प्राइस कहीं पे। क्या बोलोगे? क्या बोलना चाहोगे बताओ? आप सबसे मैं रिव्यू मांगता हूँ कि ये आपको अगर जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अगर साला तुम है ना मार्केट में जाना, भटक लेना, लाख 2 लाख दे के देख लेना, अगर इतनी एक्यूरेट चीज़ें अगर तुमको पहले ही कोई निकाल कर दिखा दे और बता दे कि यहाँ से ये चीज़ ऐसी होगी, यहाँ तक होगी, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। और ये कुछ भी नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है जितना मेरे दिमाग में भरा हुआ है। अगर एक्चुअल में जो है ना वो अगर निकाल दिया ना, तो तुम पागल हो जाओगे कि सर क्या है ये, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये मैं आप लोगों को पता क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। साला जिस बंदे ने चीज़ें निकाली है, जिस बंदे ने चीज़ें निकाल के आप लोगों को दी है, वो तुमसे क्या मांग रहा है? बस एक ही चीज़ मांग रहा है कि यार आओ साथ में बैठो, डेली जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करो, काम करो, हर एक चीज़ की जवाबदारी मैं ले रहा हूँ, मेहनत करो, स्किल्स अपनी डेवलप करो। आपको मैंने एक रास्ता दिया है चलने के लिए, आपको मैंने हर एक चीज़ प्रोवाइड करी है, आपको मैंने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है कि यार आपको जो भी दिक्कत आ रही है मेरी टीम से आप बात कर सकते हो। और आपको इतना सारा कुछ मिलने के बाद में भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं गलती आपकी खुद की है मेरे भाई लोगों। वो चीज़ तो आपको करना पड़ेगा ना, अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? मानते हो नहीं मानते हो इस चीज़ को? हम्म? तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतने सारे कमेंट आ गए हैं। हैकर 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 नहीं यार, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम खुद जितने भी लोग बैठे हैं मुझे बताओ, अभी भी 500 लोग थे, वो 40 लोग गायब हो गए। अगर वो बैठते तो फ़ायदा किसका होता? मैं क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ यहाँ पे? आप 470 लोगों में से भी बहुत सारे लोग अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे, तो नुकसान किसका कर रहे हो? आप मेरा कर रहे हो? नहीं, तुम खुद का नुकसान कर रहे हो। लिटरली मैं लिख के दे सकता हूँ, कोरे कागज़ पे लिखवा लो। अगर एक्शन नहीं लिया अभी भी तुम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मेहनत करने का, जब तक तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, जब तक तुम दूसरों के भरोसे चीज़ें करते रहोगे, जब तक खुद पे काम करना चालू नहीं करोगे, तुम्हारी, तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारे आने वाले बच्चों की, सभी की ज़िंदगी नर्क से अगर नहीं बदतर बन जाए तो बोल देना, या तो मेहनत करना चालू कर दो या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। ओपनली बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है? बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का जीवन है, उसको सुधारना है, बिगाड़ना है, तुमको जैसा ठीक लगे, जो ठीक लगे वो करो। मेरा काम है बोलने का, मेरा काम है समझाने का, मैं बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। बाकी आगे आप जानो और आपकी दुनियादारी जाना।
ठीक है, एक बार जो चीज़ें मैंने आज बताई, जो चीज़ें मैंने आज समझाई, जो उसमें मैंने एक दो चीज़ें आपको एड ऑन करवाई है आज, उस पर थोड़ा सा आप काम करना एक बार। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत करना। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में उस पर जो भी रिजल्ट निकल के आया आपके XYZ, अच्छे बुरे, कितनी विन हो रही, कितनी लॉस हो रही है, सभी टीम को भेजना। अभी तक का आपका जो भी स्टेटिक्स था पहले मेरे से मिलने से पहले, उसका स्क्रीनशॉट लेना। बाद में जब आप चीज़ों पे काम करो, उसके बाद में जब आपके पैसे बने, जो सारी चीज़ें हों, उसके स्क्रीनशॉट लेना और हमें टीम को ज़रूर भेजना, और एक रिव्यू ज़रूर भेजना कि सर हम इन चीज़ों पे ऐसे काम कर रहे हैं और हमें ये दिक्कतें आ रही है, ताकि मैं उन रिव्यूज़ से या फिर जो भी आप हमें प्रोवाइड करवाओगे उससे आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें और आगे करनी चाहिए, क्या क्या इसमें चीज़ें एड ऑन करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं प्रॉपर आप लोगों को वीडियो बना के दे सकूँ, मैं आपको समझा सकूँ कि यार इस चीज़ को आपको यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, इसको आप ऐसे करना है, वैसे करना है। जो भी 7-8-10 मिनट का वीडियो जो भी बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से, मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए चीज़ों को समझना। ठीक है, क्योंकि यार देखो, हर एक बंदे को प्रॉपर तरीके से अलग अलग समझाना तो मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है मेरे लिए, पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन जो भी सभी का रहेगा कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वो आप सभी को कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। जो लोग देख रहे हैं उनको भी, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको भी, ठीक रहेगा, है ना। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से कि यार आप आया करो, मतलब मैं ये देखता हूँ कि यार जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग आते हैं, और आओगे बैठोगे चीज़ों को समझोगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी, आपको ही चार्ट पे चीज़ें कैसे यूज़ करनी है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यार देखो, बना बनाया कोई भी दिखा सकता है ना। मैं रिप्ले करके मैं 4 बार यहाँ पे जो आपको चार्ट पे चीज़ें दिखाई दे रही है मैं 4 बार दिखा दूँ, ये USD मैंने किया, इसको यहाँ से मैं रिप्ले करके किया, देखो यहाँ से ये होगा और ये इसके 50% से यहाँ से घूम जाएगा, या फिर ये सपोर्ट बनाया, इसके अगले वाले सपोर्ट से मार्केट ऐसे उड़ जाएगा, तो हर कोई दिखा सकता है। कोई उसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया देखो ये सपोर्ट बना, इससे अगला वाला सपोर्ट इस वाले एरिया पे बना, इससे अगला वाला सपोर्ट इस वाले एरिया पे बना, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे काम करी, ऐसे काम करेगी, वो सब बोलने वाली बात है, बकचोदियाँ है वो, कोई मतलब नहीं है उसका। एक्चुअल में लाइव मार्केट में चीज़ें जब चल रही हो, प्राइस जब मूवमेंट कर रहा हो, और वहाँ पे फिर आपको चीज़ों को बताना कि इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है, तो वो चीज़ आपके काम की है। ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई बोल रहा है कि भैया पुराने अंदाज में आओ, भैया पुराने अंदाज में किससे आ सकता हूँ मैं? सब पुराना अंदाज कुछ भी नहीं बचा भाई, अब पुरानी चीज़ें सारी गायब, सारी नई चीज़ें, है ना। तो बस आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि 2-3 चीज़ें कर लो। पहला तो डेली क्लास में आके बैठा करो। दूसरा, डेली चीज़ों पे प्रैक्टिस किया करो। चाहे आप $1 से ट्रेड लो, चाहे आप $2 से ट्रेड लो, लेकिन जब तक आप चीज़ों के ऊपर काम करना चालू नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आपको भरोसा नहीं होगा। अब लगातार 5-10 दिन काम करो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, जो अंदर का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, हम आपने खुद ने भी चीज़ नोटिस करी होगी कि हम अगर किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लगातार उस पर 5-7 दिन काम करते हैं, हमारी एक्यूरेसी आती है, ट्रेड्स हमारे फेवर में जाती है, तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। और जिस दिन आपको डर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप किसी भी मार्केट में बैठ के काम करोगे, चीज़ें ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे मान लो मैं हूँ, अब आपको तो किसी को दिखाना नहीं है, मेरे सामने तो 500 लोग बैठे हैं। अभी जैसे मान लो मैंने 2 चीज़ें आपको दिखाई यहाँ पे, किस पे, इस पे दिखाई थी ना, यूरो पे दिखाई थी, किस पे दिखाई थी, क्रेड जीपीआई पे दिखाई थी। अब मैंने 500 लोगों को सामने बोला कि यहाँ से प्राइस घूमेगा, अगर नहीं घूमता तो मेरी क्या होती, इज्जत की 12 बज जाती ना। जब मैं आप इतने सारे लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से वो चीज़ ऐसे होगी, मैंने पहले ही बोल दिया कि प्राइस अगर यहाँ से टकराएगा और यहाँ पे आएगा तो प्राइस यहाँ से घूमेगा, तो वो कहाँ से आया वो चीज़। आप अब आप लोगों को अगर मैं बोल सकता हूँ, तो मैं अगर परसेंटेज का ट्रेड करूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं क्या करता हूँ फॉरेक्स में, क्या करता हूँ मैं बाइनरी में, क्या करता हूँ और मैं, तो वो चीज़ कहाँ से आई? वो चीज़ बैठ के प्रैक्टिस करने से, ट्रेड करने से आई उन चीज़ों के ऊपर। भरोसा कैसे हुआ? जब मैंने उस चीज़ को किया, हज़ारों बार किया, हज़ारों बार मुझे उसके रिजल्ट मिले, तब जाके मैं इतना श्योरिटी से मैं बोल सकता हूँ ना कि वो चीज़ यहाँ से ऐसे होगी। तो आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज 11:30-12 तक। एक बात करें, जो स्पैम कर रहे हो क्लास में समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, वो जो एक शुरुआत से क्लास से स्पैम कर रहा है, गोल्ड में गोल्ड में गोल्ड में, सेम चीज गोल्ड में ऐसे ही काम करेगी। है कौन ये? राणा भाई पूरी क्लास में स्पैम नहीं करता, गोल्ड वाले चार्ट पे कैसे करो एक दिन। यार मेरे को एक बात बताओ, तुम दिमाग से थोड़े से पैदल हो गया। राना शेख जो भी हो आप, जो भी आपका नाम है, जो भी आप कहाँ से भी हो, जो भी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उससे। मैंने कई बार पहले भी समझाया है, आज मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है
वो आप दुनिया के किसी भी चार्ट पे जाके काम कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो, ओटीसी को छोड़ के, ठीक है, चाहे गोल्ड हो, चाहे करेंसीज हो, तुम्हारी मर्जी। खुद की कंपनी खोलो, खुद की कंपनी को लिस्ट करवाओ, उसका चार्ट जब चलेगा तो उस पर भी अप्लाई करके देख लेना, उस पर भी चीज़ें काम करेगी। तो यहाँ पे फालतू का स्पैम करने से जो मैं पूछता हूँ वो नहीं बताते हो, जमाने भर की चीज़ें उल्टी सीधी लिख के भेजते रहते हो, तो भैया जो अगर समझा रहा हूँ उस पर अगर ध्यान दे लो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। और फिर देखो एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम ट्रेडिंग में नहीं हो पा रहा है हमसे, ये हो रहा है वो हो रहा है, सर बचा लो, सर सुसाइड करने की नौबत आ गई है, फलाना डिमाका है। पता है क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में उनको कदर नहीं होती चीज़ों की, उनको मेहनत नहीं करना होती। अभी तुम्हारे सामने 500 लोग थे, 60 लोग गायब हो गए हैं, और फिर बोलते सर हमारे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? जब इतनी 4-4 5-5 लाख रुपए में जिन चीज़ों को मैं बेच सकता हूँ, इजीली बेच सकता हूँ, वो चीज़ें तुमको फ्री में मिल रही है। उस पर काम नहीं करना है, उस पर मेहनत नहीं करनी है। और फिर क्या तुमको क्या लगता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और एक बार में सब करके चले जाएंगे क्या? तुम खुद बता दो, जो 1-2% 3% का जो रेशियो है ना मार्केट में सक्सेस होने का, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तो पैसा बनता है। आज अगर लाख रुपए दिन का अगर मैं बना रहा हूँ तो कैसे बना रहा हूँ? आज भी मेहनत कर रहा हूँ, 7 साल से करते हुए आ रहा हूँ, और आगे भी मुझे पता है कि करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें अगर काम करना अगर बंद कर गई तो 4 कल चीज़ें मुझे नहीं निकालनी है, निकाल दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन 430 हो गए, 435 हो गए, 500 से ऊपर थे, अब फिर बोलते हैं कि लोग सर। सीखने आते रहे, पहले 300 थे, 400 थे, 500 लेकिन मैं उन लोगों की मेंटेलिटी बोल रहा हूँ, मतलब एक होता है ना, जैसे मान ले मुझे अगर कोई हीरा मिल जाएगा तो मुझे उसकी कदर ही नहीं है, तो वो हीरा हीरा नहीं है भाई फिर। हाँ, मैं छोड़ कैसे सकता हूँ मैं, जितना वो मिल जाए। मतलब और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें इन लोगों को मैंने प्रोवाइड करी पूरी इंडस्ट्री में कोई भी इस लेवल की चीज़ें नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। और फिर तू खुद देखता है, मैसेज तू ही पढ़ता है, कैसे कैसे मैसेज आता है, सिखा दो, सर समझा ये दो, करा दो वो करा परेशानी दो। आ रही अब है, ये अब वो। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? कहते हैं मतलब, हो सकता है नए लोग हैं जो उनको नहीं आ रहा होगा तो वो छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए बस हाँ, काम करना। लेकिन हाँ, जो भी है तुम लोगों को, जो भी बैठे हो मेरे भाई लोग, दिल से सैल्यूट है। काम करो, चीज़ों को अच्छे से करो, जो भी दिक्कत आएगी तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, एक भाई की तरह मानना, कोई सर्वर नहीं, कोई कुछ नहीं, एनी टाइम, ठीक है, मेरी टीम अवेलेबल है, जो भी मेरे से बनेगा, जो भी हो सकेगा प्रॉपर करेंगे। आप लोगों को बहुत जल्दी प्रॉपर वाली चीज़ें मिलने वाली है, प्रॉपर नेक्स्ट लेवल वीडियोस मिलने वाले हैं हर एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में करना हो, आपको फॉरेक्स में करना हो, आपको बाइनरी में करना हो, आपको क्रिप्टो में करना हो, आपकी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी, हर एक जगह पे हम अवेलेबल रहेंगे, इसमें वॉल्यूम देखना ठीक है, है। देखना है, और देखना रही है। बात वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपको हर जगह पे देखना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ें हर जगह पे देखनी ही है, देखनी है। जब तक आप वॉल्यूम नहीं देखोगे तब तक कोई काम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो करो काम बढ़िया से, जो भी दिक्कत आएगी मैं उसके लिए बैठा हूँ, है ना। और 1 तारीख से चीज़ें आपको प्रॉपर मिलने लग जाएगी। सारे जो नए चैनल्स का जो बोल रहे हैं, नए चैनल्स के नाम क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो सारा सब टीम डिसाइड करेगी, तो उनकी हिसाब से देख लेंगे। लेकिन तब तक के लिए तो आप लोगों को मैंने दे दिया है, ऐसा नहीं है कि अब 2-3 दिन अगर आप लोगों के हाथ में कुछ रहेगा नहीं। जो चीज़ें दी है उस पर काम करो, मेहनत करो, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार देखो। ज़्यादा कोई लंबा वीडियो है नहीं, आधा घंटे का, 40, हाँ 35 मिनट के आसपास जो काम काम की चीज़ें समझाई, उसमें ट्रेड करना ये वो सारा कुछ हो गया है। उसको अप्लाई करके देखो, और जो भी रिजल्ट निकल के आए बताओ मुझे कि सर ये चीज़ें ऐसे से हो रही है। और आप लोगों के पास में 1 तारीख से पहले पहले मुझे 5 टॉपिक चाहिए, आप लोगों से टॉपिक चाहिए मुझे, कि सर हमें इन 5 टॉपिक्स पे जो आपने चीज़ें दी है उस पर वीडियोस चाहिए, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं प्रॉपर तरीके से जो भी नया चैनल बनेगा उसमें शुरू से सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए और मेरे लिए जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं कौन सी, उनको छोड़ना नहीं है। कि एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से इसमें जो चीज़ें मैं ऐड ऑन करते हुए जा रहा हूँ एक एक करके थोड़ी थोड़ी, उसको उसी तरीके से हमें चलने देना है, ताकि हम हर 30 दिन में, हर 35 दिन में एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से कर ले, समझ ले, उसके बाद में फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाए। आया समझ में सभी को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? ठीक है ना, डन कर दे फिर, आज के लिए इतना ही, एक वीडियो। है ना। और एक वीडियो मैसेज में डाल देता हूँ, पहले तो ये स्क्रीन को इधर ऑफ करने दो, स्क्रीन शेयर इसको सामने लाने दो।
ज़्यादा नहीं, मुझे आप सभी लोगों से, जितने भी लोग बैठे हो ना, 425 430 लोग, दिन का 5,000 10,000 का मुझे आपसे प्रॉफिट चाहिए कि सर आज मैंने ये $20 से 5,000 बनाया, सर मैंने $30 से जो भी है कि $60 $70 इजीली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले दूसरी ट्रेड का रिस्क रहेगा आपका $2 से $3 का, उसके बाद में आप वो $2 3 से $4 से इजीली कंपाउंडिंग करो, होगी। मैं खुद करके दिखाऊंगा आप लोगों को। 3 स्टेप करना है भाई, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप $12 $15 अगर अकाउंट में रख रहे हो और उसमें अगर $3 से भी अगर रिस्क ले रहे हो, तो पहले दूसरे दिन तो ठीक रहेगा। वो धीरे धीरे जब आपका कैपिटल है ना $15, वो $30 40 हो जाएगा, तो आप आराम से $5 की रिस्क ले सकते हो उस पर। $5 की रिस्क लेके भी अगर आप 3 स्टेप कंपाउंड करते हो तो ईजिली बहुत अच्छा होता है। बहुत मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि 3,000 4,000 रुपये कहीं नहीं गए, और ये शुरुआत है। धीरे 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 वो चीज़ें कब इंक्रीज हो जाएगी मुझको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो मैसेज तू डाल रहा है, मैं डालूँ? मैं डालूँ? रिव्यू वाला एक शानदार वाला कुलचा सिम से मेरे भाई, आज वाली चीज़ों के ऊपर क्या मज़ा आया नहीं आया? एक सेकंड, दूसरा दूसरा वाला आईफोन ये लो, ये लो। हाँ, खोल लिया। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, बोल के बता सकते हो। चलो ठीक है, जो लोग सुनो, जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। चलो, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। क्या क्वेश्चन है भाई? क्या क्वेश्चन है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें क्या कब पता चलेगा कि कुछ जगह ही चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब स्ट्रेटजी ट्रेंड पर बनेगी भाई वीडियो लॉस हो जाता है। प्रॉपर वीडियो डाल रखा है मैंने उसके ऊपर। सर मेरा एक है क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे कल, कल टाइम मिला तो कल या परसों में, ठीक सर, है बस एक सेकंड भाई। सभी आप सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है। को भी इंपॉर्टेंस देना है कि सर एक मिनट, वॉल्यूम उतना एक मिनट, एक कौन कौन पूछ रहा है? किसने पूछा? वॉल्यूम वाले भैया, कौन है ये वॉल्यूम वाले भाई? एक बात बताओ कि दिमाग आपका घुटनों में है क्या? लिटरली बोल रहा हूँ मैं, 4 बार समझा चुका हूँ मैंने, भी 4 बार बोला मैंने। सभी लोग यहाँ पे गवाह बैठे हैं, 300 लोग 400 लोग, कि भैया हर वॉल्यूम तो आपको हर जगह देखना है। नहीं बोला क्या? कितनी बार बोला मैंने? तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि सर आके बैठा मत करो क्लास में, आगे सिर्फ क्लास में बैठा मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम आपको देखना हर जगह पे कंपलसरी है, कैंडल का फॉर्मेशन आपको देखना हर जगह पे कंपलसरी है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपन एड ऑन करते चलेंगे। ठीक है, एक बार में अगर मैं सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दूंगा, आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं कर पाओगे उसको। स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए ले जा रहा हूँ, और मैं बहुत स्लोली इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आप मिसमैनेज कर दोगे। पहले ही आपके दिमाग में इतना सारा कचरा भरा हुआ है ना कि उसको निकालने में मेरी 12 बज रही है। मैं इतना स्लोली मैं इसीलिए ले जा रहा हूँ कि आप एक एक करके थोड़ा 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 दिमाग में डालो, तो कम से कम टिके। इधर से डालो, इधर से निकले नहीं, यहीं पे रुक जाए। आया समझ में? समझ गए? जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है आपके सभी का एक क्लास में ले लूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फालतू में फिर चेचे बहवे मतलब नहीं है। आप लोगों को जो जो भी मोस्ट ऐसे टॉपिक हैं कि यार जिन पे आपको चाहिए ही चाहिए सर, वो चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, टीम के आईडी पे मैसेज कर देना सर इस टॉपिक पे हमें बढ़िया वाला है वो चाहिए। ये कौन है भाई जो बार बार हाथ उठा रहे हैं? लवकेश भाई, लवकेश भाई क्या बोल रहे हो? इनका माइक अनम्यूट करना। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर अभी अपने मैं 2 दिन हुआ सर प्रैक्टिस अभी आके ग्रुप में। ठीक है, मुझे एक डाउट है सर, अभी ट्रेडिंग व्यू लेना पड़ेगा क्या सर प्रैक्टिस करने के लिए? क्या लेना पड़ेगा? ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट भाई तू तो फ्री है ना, वो तो आप उसी पे तो आपको काम करना है। मोस्टली आप अगर जितने भी लोग सिर्फ कॉटेक्स पे अगर काम कर रहे हैं,
बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर एनालिसिस करना है प्रॉपर तरीके से तो आप ट्रेडिंग व्यू पे ही करो, फोन में भी इजीली हो जाता है। मैं खुद भी, मेरी पर्सनल जो अधिकतर ट्रेड्स होती है, अगर मैं बाहर होता हूँ तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे एक फोन से एनालिसिस करके ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर सकते हो नहीं आप। पर ठीक है, सर वो ऑन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल मेरे को कुछ पूछना था। यार देखो फिर एक पूछेगा तो सब लोग पूछते रहेंगे, तुम 2 घंटे निकाल दोगे। ठीक है, तो अपन एक डाउट क्लास रखते हैं सैटरडे संडे में, जो भी रहेगी 1-1.5 घंटे की, जो अपन ने अभी कुछ दिन पहले रखी थी ना। हाँ, सैटरडे ली थी अपन ने डाउट क्लास, इस सैटरडे फिर से अपन 1-1.5 घंटे की डाउट क्लास रख लेंगे। तो जिन भी लोगों की जो भी क्वेश्चन है सभी के स्क्रीनशॉट लेके टाइम के साथ में, करेंसी पेयर के साथ में लेके भेज देना। तो अपन उस दिन, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में तो मैंने क्या कि वो स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाई थी चीज़ें, इस वाली क्लास में मैं प्रॉपर किसका क्या डाउट है, क्या चीज़ें हैं, तो वो 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के मैं समझा दूंगा प्रॉपर। लगेगा 1.5-2 घंटा जो भी लगेगा, लेकिन मैं प्रॉपर करके जाऊँगा। ठीक है, डन है, बाय बाय, अब मिलते हैं।